जिसका फर्स्ट वाला है ए कैसे करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस क्यूबिक रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। क्यूबिक रूट ही है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर, ये अगर अलग अलग करोगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस 2/x रेज़ टू पावर 1/2, ये क्या होगा 1 प्लस 3/x रेज़ टू पावर 1/3। कौन सा फॉर्म है 0 into इनफाइनाइट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है x को इनफाइनाइट रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 रेज़ टू समथिंग 1 ही होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा तो 1 - 1 0 into इनफाइनाइट का फॉर्म है। सोल्व कैसे क्या करना चाहिए, फ्रैक्शनल इंडेक्स है, क्या करोगे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका। अच्छा आपकी प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर, आपकी प्रॉब्लम ये भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ये भी नहीं है, क्योंकि इसको देख के इनफाइनाइट डाल सकता था। प्रॉब्लम ये है वो हटाना पड़ेगा, अब वो हटाना तभी पड़ेगा जब नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकले और कट जाए, तो उसके लिए अब इसका एक्सपांशन करते हैं। पहला टर्म 1 सेकंड टर्म 1/2 c1 into 2/x का पावर 1, उसका नेक्स्ट टर्म 1/2 c2 into 2/x रेज़ टू 2, कहाँ तक जाएगा माइनस इसका एक्सपांशन 1 प्लस 1/3 into 3/x प्लस 1/3 c2 into 3/x का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे ये 1 और 1 कट, ये 3 कट 2 कट, तो 1/x और 1/x भी कट। अब जितने भी टर्म बचे होंगे आगे x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और वो x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, वो x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये टर्म छोड़ दो, बाकी आगे जितने भी टर्म उसमें x बाकी रहेगा ना डिवाइड में, तो उसमें जब x इनफाइनाइट हो तो बाकी सारे टर्म 0 है, तो बचा क्या है 1/2 c2 into 4, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 c2 into 9, बाकी सब 0 हो गया होगा, है ना। बस ये 1/2 c2 जो है उसको सोल्व करोगे तो 1/2 into 1/2 minus 1/2 डिवाइडेड बाय 2 into 4, मतलब नॉर्मल जैसे c2 सोल्व करते वैसे तो होता है 1/3 c2 1/3 minus 1 minus 2/3 divided by 2 into 9, ये 4 का, ये 9 का, यहाँ पर क्या रहेगा -1/2, यहाँ पर माइनस प्लस 2/2 तो 1 minus 1/2, 1/2 बाइनोमियल से करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 1/2, इसका आंसर क्यू हो गया। तो बीच में माइनस की लिमिट अलग-अलग है, बीच में लिमिट अलग-अलग भी ले सकता है, माइनस और प्लस के बीच में लिमिट अलग-अलग लगाया भी था नहीं लगाया, मतलब अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर है तो लगा सकते हो, पर इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं होगा अगर अलग-अलग करोगे तो। बी वाला बी वाला तो सिंपल है, x प्लस साइन एक्स का जो स्क्वायर है उसमें x ब्रैकेट के बाहर निकालो, क्या होके निकलेगा x स्क्वायर, तो वो x स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल कैंसल, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कहाँ x कहाँ बचा, अपॉन बचा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, क्या बचा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो ना, limit of extending to infinite
एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे से एक्स कॉमन लूंगा तो बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स पूरे का ये कट फिर इतना कट। अब अगर एक्स को अगर इनफाइनाइट रखे साइन एक्स बाई 0, साइन एक्स बाई 0 हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स का प्रॉब्लम। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं बताता हूँ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट जब आप अप्लाई करोगे तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 और 1 के बीच, मुझे नहीं पता क्या होगा बट ये तो कंफर्म है ना, रहेगा तो और वो -1 से 1 की वैल्यू को आप डिवाइड किससे कर रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो नीचे तो 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऊपर है। एक्स को आप इनफाइनाइट रखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि इनफाइनाइट रखने की वजह स्क्वायर है, तो इसकी जो रेंज होगी वो किसके बीच में रहेगी, बट 0 से 1 के बीच में एग्जैक्टली क्या रहेगा, जब तक वो एग्जैक्ट फाइनाइट वैल्यू नहीं पता चल जाती है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा ना वो 1 से 2 के बीच में रोटेट करता रहेगा। 1 से 2 के बीच में कैसे, 0 से 1 में 1 ऐड करूंगा तो 1 से 2 हो जाएगा ना, तो 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली क्या है वो तो पता ही नहीं है। जैसे अगर मुझे RSL LHL चेक करना है तो मुझे पता चल रहा है कि इसका RSL जो है वो 1 से 2 के बीच में रोटेट कर रहा है, तो LHL के साथ इक्वेट करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू भी तो होनी चाहिए आपके पास। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होने की वजह से इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक बार चेक करो ना क्या लिया 23rd में, तो देखो बी का समझ आया ना क्यों नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उसका वो रोटेटिंग किसके बीच में वो पता चले, बट वो फाइनाइट वैल्यू नहीं होने की वजह से मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है। बस ये पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में कुछ तो नहीं होगा, बट क्या नहीं होगा वो नहीं पता। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता और 1 से 2 के बीच में बस एक ही आंसर, एक ही ऑप्शन होता है और एक होता है नहीं होता है, नहीं देते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जो उन्होंने दिया वो मेरे को नहीं मानना है, इसलिए वैसा नहीं देंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको ऐसा ही ऑप्शन होगा कि अब देखो सी वाले में चलिए, इसका मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड में इंपॉर्टेंट तो सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला let AB belongs to the real value, limit extending to infinite, limit extending to infinite क्या दिया हुआ है आप लोग को 4x square minus x cube raised to power 1/3 plus ax plus b, ध्यान देना वरना समझ नहीं आएगा। इसका आंसर ऑलरेडी दिया है कि 1/3 है, आंसर ऑलरेडी 1/3 दिया, मतलब कंफर्म है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर एक फाइनाइट वैल्यू है जो 1/3 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें, 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब रेज़ टू 1/3 प्लस ax प्लस b, तो पहले देखो मैंने पावर को देख के भाई ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, क्या कॉमन लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं लेना चाहिए, हमेशा पावर वो बाहर लेना चाहिए जो यहाँ दिया, तो मैं एक्स क्यूब बाहर लूंगा, जब एक्स क्यूब बाहर लूंगा तो बाहर क्या होके आएगा, एक्स बाहर एक्स होके आएगा। और आपने और एक चीज नोटिस किया, जब भी नेगेटिव पावर आता है, अगर बाइनोमियल थ्योरम के वापस याद करते हो, जब भी नेगेटिव पावर होता है फ्रैक्शनल पावर होता है, मेरा फर्स्ट टर्म तुम्हें तो 1 होना चाहिए, इसमें आपका सेकंड टर्म 1 हो रहा है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अभी ऐसा होगा ना, एक्स क्यूब कॉमन ले तो क्या बचा होगा 4/x माइनस 1, आपको 1 माइनस 4/x चाहिए, तो क्या करोगे माइनस को मतलब और माइनस का और पावर बाहर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 4/x रेज़ टू पावर 1/2।
अब इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम कौन है? पहले तो ठीक है, इतना समझ में आता है बाइनोमियल यूज करना चाहिए। अब इसकी प्रॉब्लम सुनते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? ये 4/x है। तो मेरी प्रॉब्लम कौन है? ये जो x बच जाएगा वो, और ये a। देखा जाए तो वो जो x का जो कोएफिशिएंट है, वो x वाले जो भी टर्म है वो आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम b भी नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो जब आप इसका एक्सपांशन करोगे, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1। सेकंड टर्म 1/3c1 into 4/x। उसका नेक्स्ट टर्म 1/3c2 into 4/x होल स्क्वायर। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। प्लस x प्लस b। आपकी प्रॉब्लम ये b नहीं है। जब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके बाद भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x जब यहाँ जाएगा तो x कट जाएगा, x जब यहाँ जाएगा तो नीचे x बच जाएगा, उसमें x में इनफाइनाइट रखूंगा तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? ये -x जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो प्रॉब्लम है। यस, वो -x और ये ax को साथ में ले लूंगा तो x कॉमन ले लूंगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा? a -1। बाकी जितने भी टर्म है वो कौन से हैं आपके पास? बाकी सारे टर्म अगर लिखूं, ये -x अगर यहाँ लग गया होगा तो प्लस 4/3 माइनस 1/3c2 into 16/x। 4 का स्क्वायर 16 ना, x स्क्वायर में से एक कैंसिल कर लिया, माइनस प्लस माइनस कर लिया, ये ठीक है। और प्लस b। तब जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो कहाँ लिमिट नहीं लगा पा रहा हूं? पहला टर्म। बाकी सब में तो लगा पाऊंगा। ये कांस्टेंट यहाँ लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? सब 0 हो जाएंगी। क्या यहाँ कैसे लगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये जब तक है ना तब तक इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो टर्म होना ही नहीं चाहिए वहां पर। अगर इसका आंसर दिया हुआ है इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये टर्म नहीं होना चाहिए। ये टर्म होगा। अब इसको सिंपलीफाई भी तो क्या करोगे? पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन को वो नहीं होना चाहिए। और वो कब नहीं होगा? जब a -1 0 हो जाएगा, क्योंकि x को तो 0 नहीं बना सकते, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। तो कंफर्म है कि भाई इस केस में a -1 को 0 ही होना पड़ेगा, तो ही इक्वेशन बनेगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब इसको जब मैंने 0 ले लिया तो ये तो गया टर्म। अब x में इनफाइनाइट हो गए सारे टर्म 0, बचा के 4/3 प्लस b, और आंसर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? 1/3। तो b की वैल्यू 1/3 माइनस 4/3 -1। तो a 1 आया, b -1 आया। आपको ढूंढना था a प्लस b की वैल्यू। मैंने फोर्थ में जो मुझे लगा, अच्छा एक ये शॉर्टकट, इसका जो 24th क्वेश्चन है ना, ये आप लोग अपने इसमें शॉर्टकट लिख देना। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 n अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू n माइनस m अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू m, जहां पर m और n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। अगर ऐसा कोई फॉर्म आएगा तो डायरेक्टली अभी देखोगे तो कोई भी फॉर्म नहीं है, नीचे 0 आ रहा है बट ऊपर 0 नहीं आ रहा, तो फिर वो एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा आपको फॉर्म। अब अगर ये पावर अगर छोटा मोटा दिया हो तो एलसीएम, अगर स्क्वायर दिया तो ठीक है, वो तो कर लूंगा। बट अगर वही चीज अगर यहाँ स्क्वायर दिया है, या यहाँ 96 दिया है, 98 दिया हुआ है, यहाँ 48 दिया हुआ है, यहाँ पर 50 दिया हुआ है, इतने बड़े बड़े पावर को कैसे सोल्व करो? फिर आपको वापस फिर वो x को 1 प्लस h रखना पड़ेगा, बाइनोमियल की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतने बड़े पावर को तो आपको एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइनोमियल की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, इसका आंसर हमेशा n माइनस m/2 ही होता है। इसका आंसर हमेशा n माइनस 1/2 ही होता है। तो जैसे इसके हिसाब से आप 24th में देखोगे, f of x equal to 9 upon 1 minus x raised to 9 minus 7 upon 1 minus x raised to 7 limit as x tending to 1 बाजू में लिखा हुआ है,
फिर x टेंड्स टू 1, तो यही फॉर्म हो गया। n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, m की वैल्यू कितना दिया है, तो उसका आंसर तो 9 - 7 2/2 1 है, वो फर्स्ट वाले का आंसर डायरेक्टली 1 है। तो अगर इस फॉर्म में कभी आता तो डायरेक्टली ये यूज कर लो आप लोग। और फिर नेक्स्ट क्लास तक में बस फोर्थ और फिफ्थ कर दिया होगे, लोगों की लिमिट का अगर इतने कर ले तो आप लोग फोर्थ और फिफ्थ मतलब फिफ्थ से पांचों डिजिट अगर अच्छे से कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर भी कंसेप्ट आपको पूछा जाएगा, फिर वो नहीं हुई एडवांस तो सारे टाइप के कंसेप्ट आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सब तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करूंगा।